Hello everyone there, this is Shafak Naz. I hope you all are enjoying your life fully. So today in this video we are going to complete this poems brainstorming. और एक इम्पॉर्टेंट बात, हम आपके पोयम की सारी एक्सरसाइज को किस तरह कंप्लीट करेंगे ये एक बार जान लो। देखो, हर पोयम की एक्सरसाइज को हम 4 वीडियो में डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहले पार्ट में इस पोयम के सारे फिगर स्पीच को पढ़ेंगे, सेकेंड पार्ट में आइस ब्रेकर को कंप्लीट करेंगे, थर्ड में इस पोयम के ब्रेनस्टॉर्मिंग को कंप्लीट करेंगे और फोर्थ में इस पोयम के एप्रिसिएशन को पढ़ेंगे। तो इस तरह से 4 पार्ट में अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी सिस्टमेटिकली। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस विथ योर फ्रेंड द डिफ़िकल्टीज फेस्ड बाय द फादर इन द पोयम। पोयम के अंदर फादर की जो बात हुई है वो क्या क्या डिफ़िकल्टी, क्या क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं, वो चार डिफ़िकल्टी अपने को इधर पे लिखनी है। तो लिख देते हैं, द फादर इज रिटर्निंग लेट इन द डे, ही हैज़ टू स्टैंड द एंटायर ट्रिप होम, ही इज़ इन वेट क्लोथ्स फॉर अ लॉन्ग टाइम टिल ही कैन रीच होम, हिज साइट इज़ वीक विथ एज, हिज चीप फुटवेयर इज़ मडी। तो पोएम के हिसाब से ये सारी डिफ़िकल्टी वो पोएट के फादर फेस कर रहे थे। क्वेश्चन है, discuss the character sketch of the father with the help of the given point. His pathetic condition, the treatment he receives at home, his solitude, the way he tries to overcome it. तो 4 पॉइंट्स लिखे हैं इधर पे, अपने को उसको एलोबरेट करके थोड़ा बताना है। उनकी बुरी कंडीशन, पैथेटिक मतलब बुरा कंडीशन, वो घर में कैसा ट्रीटमेंट रिसीव करते थे, वो हिज सॉलिट्यूड यानी उनका लोनलीनेस कैसा था, और वो लोनलीनेस को ओवर करने के लिए क्या किया करते थे, वो लिखना है। तो इसका आंसर है, द फादर इज़ नॉट ग्रीटेड ऑन हिज अराइवल होम एट द एंड ऑफ द डे, इज़ नॉट सर्व्ड एनी नरिशिंग फूड, द फैमिली डज नॉट इंटरेक्ट विथ हिम, हिज बुक इज़ हिज कंपनी, his children are bad tempered, sharing no details of their life or asking about his day. He must be going to work like this, also returns silently. He is unnoticed, uncared for, unappreciated, almost like an outsider in his own home and family. तो वही है एकदम सेम टू सेम जो पोएम के अंदर बात की गई है, वही चीज़ ये आंसर में भी लिखी हुई है एकदम सिंपल लैंग्वेज में, तो समझ जाना तुम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर द आइडियाज कन्वेड थ्रू द पोएम, मैच द पेयर एंड ड्रॉ आउट द हिडन मीनिंग फ्रॉम दोज एक्सप्रेशन। तो फर्स्ट वाले का आंसर है हॉस्टिलिटी ऑफ चिल्ड्रन, सेकेंड वाले का है हिज बेसिक डेली रिक्वायरमेंट्स वेर ऑल्सो नॉट कैटर्ड टू, थर्ड का है फादर इज सो ईगर टू मीट फैमिली मेम्बर्स डेट ही डजंट इवन बॉदर अबाउट हिज सेफ्टी, फोर्थ वाले का है the father could not even have some entertainment by himself on the radio. Next वाले का है, he could only indulge in imagination about his past and future. Next है, father is not less than any tribal wanderer, a modern nomad. Next वाले का ये है 8 वाला, because there is hardly वाला point. H का है has least value in the society where his presence or absence might hardly make any difference. और लास्ट का है uncomfortable journey. नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द लाइन्स टू प्रूव द फॉलोइंग फैक्ट्स फ्रॉम द पोएम। फादर इज डिप्रीव्ड ऑफ गुड फूड से लाइन पिक करनी है जो ये सेंटेंस को डिनोट करती है। तो फादर इज डिप्रीव्ड ऑफ गुड फूड, कौन सी लाइन इसका मीनिंग है? होम अगेन आई सी हिम ड्रिंकिंग वीक टी, ईटिंग अ स्टेल चपाती। तो ये वाली लाइन से ये प्रूफ होता है कि उनके फादर को अच्छा फूड नहीं मिलता है। चिल्ड्रन डिड नॉट हैव अ हेल्दी रिलेशन विद द फादर, ये कौन सी लाइन में आता है मीनिंग पोएम के? हिज सलन चिल्ड्रन हैव ऑफन रिफ्यूज टू शेयर जोक्स सीक्रेट्स विथ हिम, तो ये वाली लाइन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोएम डील्स विद द थीम of man's estrangement from a man-made world. Analyze it with the help of the poem. पोएट ने आज की एडवांस टेक्नोलॉजी, इंसान की बनाई हुई दुनिया में इंसान ही अपने आप को लोनली पा रहा है, तो ये वाले तो
इस थीम में अपने को थोड़ा सा आंसर लिखना है। तो स्क्रीन में आंसर है वो लिख देना कि वही जब वो घर आते हैं तो उनको अच्छा खाना नहीं मिलता है, उनको कोई ग्रीट नहीं करता है, वीक टी पीते हैं, फैमिली बॉन्ड बहुत कमज़ोर है, एक्सेट्रा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट फादर कॉन्टेम्पलेट्स अबाउट हिज पास्ट एंड पीप्स इनटू हिज फ्यूचर, गिव रीज़न। कंटेम्पलेट्स मतलब डीप थिंकिंग। ठीक है, पोयम में भी आया था। तो वो अपने पास्ट के बारे में सोचते हैं और फ्यूचर के बारे में पीप करते हैं, यानी वहाँ पे फ्यूचर में भी थोड़ा ताक झाँक करते हैं अपने। तो उसके बारे में अपने को थोड़ा सा रीज़न देना है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं वो। तो उसका आंसर अपन वही लिख देते हैं, सेम रीज़न वही रहेगा। ऑफ कोर्स ही इज़ अलोन, अभी प्रेजेंट टाइम उनका अच्छा नहीं है बिकॉज ऑफ हिज बैड टेम्पर्ड चिल्ड्रन। उनके पास में बहुत अच्छी अच्छी मेमोरी थी, वो उनको याद करके अभी अपना प्रेजेंट का टाइम अच्छा बना रहे हैं। और ऐसे ही जो अपन ने पोएम में पढ़े थे वो सब लिख देना। स्क्रीन पे दिया हुआ आंसर भी लिख सकते हो तुम लोग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल डिस्क्राइबिंग वर्ड्स एज अपीयर्ड इन द पोएम विद द हेल्प ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट। यही यहाँ पे जो ब्रैकेट में वर्ड दिए गए हैं अपने को नीचे जोड़ना है किसके साथ क्या सूट होगा। तो फादर का अटायर कैसा था, मतलब उन्होंने जो पहने थे वो कैसा था। तो ये पाँचों में से ऑफकोर्स सॉगी यानी वेट। फादर की टी कैसी थी, वीक थी। फादर का फुटवेयर कैसा था, मडी था। फादर का फूड कैसा था, स्टेल। फादर की आई साइट कैसी थी, डीम। तो एकदम ईजी है, अगर यहाँ पे ऑप्शन नहीं रहता तो भी तुम लोग कर लेते है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेड होमवर्ड थ्रू द ह्यूमिड मॉनसून नाइट। इन द अबाव लाइन द वेदर इज़ ह्यूमिड नॉट द नाइट। अच्छा, ये तो वही है फिगर ऑफ स्पीच है जो अपने फिगर ऑफ स्पीच के पोएम में कर चुके हैं, जो मैं समझाई भी हूँ कि ह्यूमिड मौसम होता है यानी नम मौसम होता है, नम रात नहीं होती है। तो ये फिगर ऑफ स्पीच तो हो चुका है, तुम लोग कंप्लीट कर लेना वो वीडियो से देख के। नेक्स्ट है आई सी हिम ड्रिंकिंग वीक टी ईटिंग अ स्टेल चपाती। यर स्टेल चपाती स्टैंड फॉर, फिर से फिगर ऑफ स्पीच है ये, तो बता दो क्या है। स्नैक डिकी था, फिगर ऑफ स्पीच वाले पार्ट में पढ़ चुके हैं, कर लेना। राइट अ काउंटर व्यू ऑन द फॉलोइंग टॉपिक। एवरी डे इज़ अ मदर्स फादर्स डे। If you love them, you don't need to wait for such days. Celebrating days is such a formality. Celebration of the days condition your expression of emotion. It is a kind of a pretext to neglect your everyday responsibility. काउंटर व्यू देना है, यानी ये 4 पॉइंट जो दिए हैं इसके अगेंस्ट में अपने को कुछ बोलना है, इसका काउंटर व्यू अपने को करना है। तो जैसे लोग बोलते हैं ना, तो जैसे मदर्स डे फादर्स डे आता है तो कितने लोग बोलते हैं कि हमारे तो रोज़ मदर डे होता है, रोज़ फादर डे होता है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या दिया है, अगर तुम उनको प्यार करते हो तो तुमको मदर्स डे फादर्स डे की ज़रूरत नहीं है। तो इसकी काउंटर व्यू में अपने को कुछ लिखना पड़ेगा। इसका आंसर आप स्क्रीन में पढ़ सकते हो, बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखी हूँ, इसको पढ़ लेना। राइटिंग स्किल के पार्ट में आता है, इसलिए इसको अभी मैं ज़्यादा एलोबरेट नहीं करूँगी। राइटिंग स्किल के सेशन में अपन अच्छे से ये सब चीज़ को कवर कर लेंगे। अब ब्रेनस्टॉर्मिंग है तो इसका आंसर लिख ले, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, एक्टिविटी बेस्ड है। एप्रिसिएशन तो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं अपन। कंपोज अ शॉर्ट पोएम इन अबाउट 4 to 6 लाइन ऑन योर फादर। ये तो तुम लोग को ओन से ही करना है किसी भी हाल में, लेकिन चलो फिर भी दे देती हूँ आउटलाइन के लिए। माई फादर, ही इज़ अनसेल्फिश, केयरिंग, ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग, सिंपल, स्ट्रिक्ट एंड वेल रीड, upright, always respected by family and every friend. He tried to excel till the end. तो यहाँ पे पोएम में कुछ लिखा नहीं था कि फ्री वर्ड्स में पोएम बनानी है या राइमिंग स्कीम का यूज़ करके, तो अपन कैसे भी पोएम बना सकते हैं। ठीक है, ये एक्टिविटी बेस्ड है, इसको करने की ज़रूरत नहीं है और इसको भी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रा भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, और अगर कॉलेज में कंप्लीट करने बोले हैं तो अपने उनसे कर लेना है इसको कि अपन ऐसी कौन सी सर्विस सीनियर सिटीज़न को दे सकते हैं जो उनके काम आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ब्रेनस्टॉर्मिंग का पार्ट कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे पोएम के बाजू में एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा था, किधर गया, इधर पे क्या है, रिफ्यूज़ल ऑफ द चिल्ड्रन टू शेयर जोक्स एंड सीक्रेट इंडिकेट दे आर एंग्री, जनरेशन गैप और लैक ऑफ कंसर्न। तो इसका क्या आंसर होगा। क्वेश्चन क्या है, चिल्ड्रन लोग अपने फादर से जोक और सीक्रेट क्यों नहीं शेयर कर रहे, इसका क्या रीज़न है। ये तीनों में से तो तीनों ऑप्शन करेक्ट है, बिकॉज पोएम में दिया है दे आर बैड टेम्पर्ड, तो दे आर एंग्री वाला ऑप्शन करेक्ट है। जनरेशन गैप तो है ही, लैक ऑफ कंसर्न
उन लोग अपनी दुनिया में है, दूसरों के बारे में नहीं सोच रहे, अपने फादर के बारे में भी नहीं सोच रहे हैं। तो लैक ऑफ कंसर्न, यानी वो लोग वरी नहीं है अपने फादर की प्रॉब्लम को लेके। तो ऑल 3 ऑप्शंस आर करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ब्रेनस्टॉर्मिंग का पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है 5th पोएम का। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके एप्रिसिएशन को कंप्लीट करें। उसी के साथ इस पोएम से रिलेटेड हमारा सब कुछ खत्म हो जाएगा, वर्ड इंक्लूडिंग वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन। और फिर कि हमने 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th सारी पोएम को अच्छे से एकदम कंप्लीट कर लिए हैं। इसी तरह हम आपकी 6th, 7th और 8th पोएम को भी कंप्लीट करेंगे और उसके बाद चैप्टर के वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ जाएंगे पहले की तरह, ठीक है। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।